अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गया मैं अपने घर में, अपने डॉग में। अब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा अपने डॉग में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप भाइयों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ। आप भाइयों को पता है कि जैसे मैं कल घर आ गया था तो आज हमें घर में थोड़ा बहुत काम था। हमने एक बेड को आज ज़िबा करना था, यानी कि गांव में उसको देना था ज़िबा करके। ऐसे पकाना वकाना कुछ नहीं था, तो ऐसे हमने रखा वो खैरा, तो वही आज गांव वालों को बांट के देना था। गांव वालों को नहीं तो देखते हैं बस्ती में जितने घर है तो सबको देने हैं। जहाँ तक पूरा होगा तो सबको दे देना है आधा आधा करके। तो फाइनली जा रहे थे हम वहीं पर। तो फाइनली पहुंच गए हम इस वाली लोकेशन पे। तो यहाँ पर वो बेड पहुंचा दी गई थी। तो मेरे वालिद साहब उसे ज़बह कर रहा था, मैं था, मेरा भाई था एक हमारे साथ, और एक अंकल हमारे साथ, हमारे गांव का ही है, यानी कि हमारा पड़ोसी है। तो ये भी हमारे साथ था। तो हम 3-4 यहाँ पर थे। 3 भाई तो हम थे, एक वालिद साहब था, एक पड़ोसी था हमारे साथ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको ज़िबा कर दिया था। तो अब उसको लेके जा रहे थे अपने घर पे। तो वहीं पे जाके तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, तो उसके बाद हमने ये गांव में बांटने के लिए लेना है। मैं तो जुनैद भाई पीछे पीछे चल रहे थे, तो दूसरे सारे जो बंदे थे तो वो मुझसे आगे ही चले गए थे। हमें थोड़ा टाइम लग गया था यहाँ पर, तो इसलिए हम रुक गए थे। तो फाइनली मैं तो घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था। जो हमने उसके हिस्से करने थे, यानी कि गाँव में बांटने के लिए, वो हो गए थे। तो लेके निकल गया मैं। हमें दूसरे साइड में ये पहुंचाना था, तो मैं वहाँ पर लेकर निकल गया। एक भाई तो चला गया इसी बस्ती में, जो दूसरा भाई मेरा था रकीब, तो वो चला गया दूसरी वाली बस्ती में लेकर। मेरे साथ ये छोटे छोटे बच्चे थे, ये कल परसों आए थे यहाँ हमारे घर में। तो आज उन्होंने बोला कि हम लोग अपने घर में जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि चलो इनको भी छोड़ आता हूँ, तो वो काम भी उसी के साथ साथ हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसे हम करते तो हमारे 2 भाई तो चले जाते यहीं पर, एक इनको छोड़ने एक यहाँ गाँव में। तो मैंने सोचा कि इनको भी छोड़ आता हूँ, तो वो काम भी उसी के साथ साथ निपटा देता हूँ। तो फाइनली पहुंच गया था मैं डेडीबाल में। रकीब तो मुझसे पहले यहाँ पर पहुंच गया था, शौकत भाई भी यहीं पर था। तो बैठ के हम दोनों भाई इसकी गाड़ी में और निकले हम लोग गाँव की ओर। इसके साथ बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई हमारी, और माशाल्लाह बहुत ही मज़ा भी आया इसके साथ। तो हम बैठ के थे इसकी गाड़ी में और हम लोग निकल रहे थे अपने गांव की ओर। तो इस बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था जिस वक्त हम इस वाली लोकेशन से निकल रहे थे अपने गांव की ओर। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वादियाँ हैं। अगर कोई भी भाई आना चाहता हो तो मुझसे रब्ता ज़रूर करें, इंशाल्लाह हर किसी जगह घुमा के लेके जाऊँगा। तो फाइनली हम पहुंचे थे खाड़ार में। जैसे बारिश बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, उसके बाद निकले हम लोग फिर से वापस अपने घर की ओर, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, कहना रुकने का तो नाम ही नहीं ले रही थी। इस वक्त मैं तो शौकत भाई हूँ, तो जो रकीब भाई था तो वो वहीं गांव में उतर गया था। तो मैं तो शौकत भाई दोनों आए थे खाड़ार तक। आप भाई से गुजारिश है मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन वादियों में कौन कौन आया है और कौन कौन आना चाहता है वो मुझसे रब्ता ज़रूर करे। जो भाई भी आया है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि मैं यहाँ पर आया हूँ और जगह का क्या नाम है। तो फाइनली पहुँच गया था मैं डेडीबाल में। तो यहाँ पर बिलाल भाई इन अंडों को बॉईल कर रहा था, क्योंकि इनका यही दुकान है छोटी सी, तो ये अपना कारोबार यहीं पर चला लेते हैं। अभी 1-2 दिन में तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद के दिन इतने सारे लोग होंगे यहाँ पर, ना गाड़ियों को जगह नहीं कहीं मिलेगी। और उसी के साथ कहते हैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म। मुझे उम्मीद है